मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी में चैप्टर 17 उगते सूरज का देश। उगते सूरज का देश का मतलब क्या है? जहां सूरज उगता है। उगता तो हर जगह है सूरज, लेकिन तो वहां सबसे पहले उगता है, तो उसे कहते हैं उगते सूरज का देश। सूरज तो हर देश में उगता है, लेकिन एक देश ऐसा है जहाँ सबसे पहले सूरज दिखाई देता है, सबसे पहले सूरज उदय होता है, उसे कहते हैं उगते सूरज का देश। तो आइए ये चैप्टर पढ़ते हैं। ये इस बुक का हमारा लास्ट चैप्टर है। दो मित्र रोहित और अरविंद एक कमरे में बैठे पुस्तक पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये एक नाटक विधा में लिखा गया है। तो इसमें कुछ पात्र हैं, तो उनमें है दो मित्र रोहित और अरविंद। वो एक कमरे में बैठकर पुस्तक पढ़ रहे हैं। द्वार खुलता है, मतलब दरवाजा खुलता है, और तीसरा मित्र आदित्य वो भीतर आता है, अंदर आता है। फिर वो बातें करते हैं। क्या बातें करते हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आदित्य बाहर से अंदर आता है। फिर आदित्य कुर्सी पर बैठते हुए अरविंद से कहता है, क्या तुमने कल टीवी पर विश्व परिक्रमा कार्यक्रम देखा था? तो टीवी पर एक कार्यक्रम आता है विश्व परिक्रमा, उसके बारे में बात कर रहे हैं। आदित्य अरविंद से पूछता है, क्या तुमने कल टीवी पर विश्व परिक्रमा कार्यक्रम देखा था? तो अरविंद कहने लगा, हाँ देखा था। उस कार्यक्रम में जापान देश के बारे में बताया गया था। तो रोहित कहने लगा, जापान देश हमारे भारत के पूर्व में पड़ता है ना? तो आदित्य कहता है, हाँ। क्या तुम जानते हो रोहित, जापान को उगते सूरज का देश भी कहा जाता है। तो विश्व परिक्रमा कार्यक्रम में विभिन्न देशों के बारे में बताया जाता है। तो उसमें उस दिन जापान देश के बारे में बताया गया था। तो रोहित कहता है, जापान देश भारत के कौन सी दिशा में है? पूर्व दिशा में। तो आदित्य कहने लगा, हाँ। और जानते हो उस जापान को क्या कहते हैं? उगते सूरज का देश। तो रोहित कहने लगा, क्यों? आदित्य कहता है, जापान में सूर्य सबसे पहले दिखाई देता है, इसलिए उसे उगते सूरज का देश कहा जाता है। जापान में सूर्य सबसे पहले दिखाई देता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? उगते सूरज का देश। तो अब आपको पता चल गया होगा उगते सूरज का देश कौन सा है? जापान। तो रोहित कहता है, अच्छा। आदित्य कहता है, जापान बहुत छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना है, इसलिए उसे द्वीपों का देश भी कहते हैं। जापान को उगते सूरज का देश भी कहते हैं और जापान को द्वीपों का देश भी कहते हैं, क्योंकि छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर वो देश बना है। और जापान में अनेक ज्वालामुखी भी हैं। ज्वालामुखी क्या कहते हैं? धरती में से गर्म गैस बाहर निकलती है, लावा बाहर निकलता है, वो ज्वालामुखी होते हैं। तो जापान में बहुत सारे ज्वालामुखी हैं। तो अरविंद कहने लगा, हाँ, वहां 200 से भी ज्यादा ज्वालामुखी हैं, 200 से भी ज्यादा। उनमें से कुछ तो क्रियाशील हैं और कुछ शांत हैं। फ्यूजीयामा, क्या नाम है? फ्यूजीयामा जापान का एक प्रमुख ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी का नाम है फ्यूजीयामा। वह कई 100 वर्षों से शांत है। मतलब शांत है, मतलब अब कई दिनों से उस ज्वालामुखी बाहर नहीं निकला है ना, उसके अंदर से गर्म गैस बाहर नहीं निकली है। उसके आसपास अनेक झीलें हैं। कल टीवी पर बर्फ से ढका फ्यूजियामा भी दिखाया गया था, जो बर्फ से ढका हुआ था। तो रोहित कहने लगा, वहां इतने सारे ज्वालामुखी हैं, तो क्या उनके फटने से भूकंप भी आते हैं? तो आदित्य कहने लगा, हाँ, जापान में अक्सर भूकंप आते रहते हैं। और यही कारण है कि जापान में अक्सर भूकंप आते हैं, क्योंकि वहाँ ज्वालामुखी बहुत हैं। भूकंप से बचाव के लिए वहां के लोग लकड़ी के घर बनाते हैं। वहां इतने ज्यादा भूकंप आते हैं कि भूकंप से बचने के लिए वहां के लोग कैसे घर बनाते हैं? सीमेंट पत्थर के नहीं, लकड़ी के घर बनाते हैं। शहरों में जो विशाल इमारतें बनी हैं, वे सभी भूकंप रोधी हैं, जिन पर भूकंप का प्रभाव नहीं पड़ता। शहरों में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी हैं, लेकिन वो सब भूकंप रोधी बनाई गई हैं, मतलब भूकंप आ जाए चाहे उन पर असर नहीं होता, इस तरह की बनाई गई है। तो अरविंद कहने लगा, जापान में खनिज पदार्थ कम पाए जाते हैं, फिर भी वहाँ अन्य देशों के मुकाबले अधिक उद्योगों का विकास हुआ है। वहाँ जहाज, इस्पात, सूती कपड़ा, बिजली के यंत्र और कारों का खूब निर्माण होता है। कहाँ? जापान में। रोहित कहता है, वहां के लोगों का रंग रूप और स्वभाव कैसा होता है? तो आदित्य कहता है, जापानियों का रंग गोरा होता है। वे छोटे कद वाले और सुंदर होते हैं। उनकी हाइट ज्यादा नहीं होती। वे सभ्य होते हैं और मीठा बोलते हैं। मछली और चावल खाना उनको बहुत पसंद है।
वे चाय के भी बहुत शौकीन होते हैं। वे जमीन पर चटाई बिछाकर खाना पीना पसंद करते हैं। मिट्टी से बने बर्तनों का प्रयोग करना उन्हें अच्छा लगता है। तो अरविंद कहता है, रोहित, क्या तुम्हें पता है जापानी लोग फूलों के बड़े शौकीन होते हैं। वे फूलों को विशेष ढंग से सजाते हैं। फूल सजाने की कला को इकेबाना कहते हैं। मतलब जापान के लोग जो होते हैं वो फूलों के बहुत शौकीन होते हैं और फूलों को एक डिफरेंट टाइप से सजाते हैं। और सजाने की कला को कहते हैं इकेबाना। फूल सजाने की कला को क्या कहते हैं? इकेबाना। जापानी लड़कियों के लिए इस कला को जानना आवश्यक होता है। जापानी लड़कियों को कहते हैं कि इकेबाना जरूर आना चाहिए कि फूलों को किस तरह सजाया जाए। तो आदित्य कहता है, जापानी सफाई पसंद करते हैं। वे साफ सुथरा रहते हैं। उनके घर, गांव, शहर सभी स्वच्छ होते हैं। जापान में 3 चीजें बहुत प्रसिद्ध हैं। क्या क्या? फूल, बाग और मंदिर। ठीक है। अधिकतर जापानी बौद्ध धर्म को मानते हैं। जिस तरह से भारत में अधिकतर लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, उसी तरह से जापान में अधिकतर लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। तो रोहित कहता है, अरविंद, मुझे याद है एक दिन हमारे अध्यापक जी ने बताया था कि जापानी लड़के पतंगों के और लड़कियां गुड़ियों के बहुत शौकीन होती हैं। जापानी लड़कों को तो क्या पसंद होता है? पतंग। और लड़कियों को गुड़िया। तो आदित्य कहने लगा, क्या तुम जानते हो जापानी पुरुष जैकेट और चटाई के हैट पहनते हैं। तो जैकेट पहनते हैं और हैट पहनते हैं। और हैट किसका बना होता है? चटाई का। और जापानी महिलाएं क्या पहनती हैं? गहरे रंग के लंबे लंबे चोगे पहनती हैं। ये चोगे जो लेडीज पहनती है ना, उसको कहते हैं किमोनो। क्या कहते हैं? किमोनो। तो अरविंद कहता है, टीवी में बताया गया था कि जापानी अपने देश से बहुत प्यार करते हैं। अपने देश के लिए वे जान की बाजी लगाने को भी तैयार रहते हैं। वे अनुशासन प्रिय और अपनी परंपराओं में विश्वास रखने वाले लोग हैं। क्या होता है? जापानी लोग जो होते हैं अपने देश से बहुत प्यार करते हैं। अपने देश के लिए तो वो अपनी जान तक दे सकते हैं। और वो अनुशासन प्रिय होते हैं। डिसिप्लिन में रहना उनको पसंद होता है और अपनी परंपराओं में विश्वास रखते हैं। आदित्य कहता है, तभी तो आज जापान बहुत आगे बढ़ गया है। हमें भी जापान के लोगों से सीख लेनी चाहिए और भारत को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। वाकई जापान देश है, वहां इतने भूकंप आते हैं, कई बार तहस नहस हो जाता है और फिर से इतनी जल्दी आगे बढ़ जाता है जापान देश, है ना। तो हमें भी जापान से सीख लेनी चाहिए कि हम भी अपने देश को आगे बढ़ाएं। रोहित कहता है, मगर हम तो अभी छोटे हैं, हम भला देश को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। तो आदित्य कहता है कि नहीं रोहित, ऐसा नहीं है। हम भी सत्य बोलकर, नियमों का पालन करके, माता पिता की सहायता करके, परिश्रम से पढ़ाई करके अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। फिर तीनों तीनों एक साथ कहते हैं, ठीक है, हम भी आज से प्रण करते हैं कि हम सच्चाई के रास्ते पर चलेंगे, अच्छे नागरिक बनेंगे और परिश्रम करके अपने देश को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। तो इस चैप्टर से हमें क्या संदेश मिला कि हमें जापान से सबक लेना चाहिए तथा अपने देश को आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है। अब इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। विश्व में संसार, द्वीप का मतलब टापू, ज्वालामुखी मतलब पर्वतों में बने गड्ढे जिनमें से आग की लपटें, लावा, धुएं ये निकलते हैं। क्रियाशील सक्रिय रहने वाला, भूकंपरोधी भूकंप से सुरक्षित रहने वाला, प्रभाव मीन्स असर, सभ्य मीन्स सज्जन, शौकीन मीन्स शौक रखने वाला, स्वच्छ मीन्स साफ, सीख मीन्स शिक्षा, परिश्रम मीन्स मेहनत, प्रण मीन्स प्रतिज्ञा। अब इसके मौखिक प्रश्न देखते हैं। जापानी शहरों में कैसी इमारतें हैं? भूकंपरोधी। और जापानियों का रंग कैसा होता है? गोरा। जापानी लड़कियों के लिए किस कला को जानना आवश्यक होता है? इकेबाना मतलब फूल सजाने की कला को। ठीक है। अब पाठ के आधार पर लिखना है कि फूल सजाने की कला क्या कहलाती है? इकेबाना। जापानियों का पसंदीदा खाना क्या है? चावल और मछली। जापान की 3 प्रसिद्ध चीजें कौन कौन सी हैं? फूल, बाग और मंदिर। अब पाठ के अनुसार कौन सा नाम जापान देश का नहीं है? उगते सूरज का देश, यस, ये तो जापान को कहा जाता है। द्वीपों का देश भी कहा जाता है, ज्वालामुखियों का देश नहीं कहा जाता।
इसलिए ये इस पर टिक लगाएंगे। किमोनो क्या है? लंबे लंबे चोगे, उसको किमोनो कहते हैं। फ्यूजियामा क्या है? एक ज्वालामुखी। अब विलोम शब्द हैं दिन रात, सर्दी गर्मी, भीतर बाहर, साफ गंदा, सभ्य असभ्य, आगे पीछे। अब निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। आग अनल, बाग बगीचा, फूल सुमन, अध्यापक शिक्षक, प्यार प्रेम, वन जंगल। अब निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखिए। रात का रातें, मछली का मछलियां, कपड़ा कपड़े, लकड़ी लकड़ियां, झील झीलें, लड़की लड़कियां। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन आंसर्स जो मैं सेंड करूंगी वो आपको नोटबुक में करने हैं और बाकी एक्सरसाइज आपको बुक में ही गुड हैंडराइटिंग में कंप्लीट करनी है और लर्न करनी है। थैंक यू।